नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर जान लेते हैं, जो कि भारत में इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करके आने वाले लोगों के ऊपर जो क्वारंटीन का नियम लागू होता है उसको लेकर खबर सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि इस समय जितने भी लोग इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करके आ रहे हैं उन सभी लोगों को कंपलसरी 7 दिन होम क्वारंटीन में रहना पड़ता है, जिसको लेकर इस समय ट्रैवल एसोसिएशन ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर इस रिस्ट्रिक्शन को हटाने की मांग करी है। यहाँ पर ट्रैवल एसोसिएशन का कहना है कि लोगों के ऊपर जो ये रिस्ट्रिक्शन लागू किया गया है कि यदि वो फुली वैक्सीनेटेड हैं उसके बावजूद भी यदि वो भारत में ट्रैवल करके आ रहे हैं तो उनको क्वारंटीन में ना रखा जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर ट्रैवल एसोसिएशन वालों ने पीएम नरेंद्र मोदी से मदद की भी मांग करी है कि कोरोना वायरस के कारण उनका बहुत सारा नुकसान हो चुका है और उस नुकसान की भरपाई यहाँ पर भारत सरकार को करनी चाहिए। आपको बता दें कि भारत सरकार ने जो क्वारंटीन के नियम लागू कर दिए हैं, जिसमें सभी लोगों को कंपलसरी 7 दिन होम क्वारंटीन में रहना पड़ता है, इस नियम के चलते ट्रैवल एसोसिएशन वालों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है और लोग बहुत ही कम फ्लाइटों से ट्रैवल कर रहे हैं। अब भारत में इंटरनेशनल फ़्लाइटें फिर दोबारा से कम ऑपरेट होना शुरू हो गई हैं। अगली खबर यहाँ पर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में 55 घंटे का लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, यानी कि दिल्ली में इस समय वीकेंड लॉकडाउन लागू है, जहाँ पर केवल ज़रूरत की चीज़ें ही परमिशन दी गई है। लेकिन बात करें यहाँ पर ट्रैवलिंग के बारे में, तो दिल्ली में इस समय ट्रैवलिंग पूरी तरीके से चालू है। यदि आप दिल्ली में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, मेट्रो, बस या फिर ट्रेन या फिर फ्लाइट, किसी भी तरीके की कोई भी सेवा लेना चाहते हैं तो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं है, आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर हांगकांग से जान लेते हैं। हांगकांग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हांगकांग की गवर्नमेंट के द्वारा अब ट्रांजिट फ़्लाइटों के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, हांगकांग में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने के बाद हांगकांग की गवर्नमेंट ने दुनिया के 150 देशों के ऊपर फ़्लाइटों से पाबंदी लगा दी थी, जहाँ पर 150 देशों के लोग हांगकांग में ट्रैवल करके नहीं आ सकते थे। अब यहाँ पर हांगकांग की गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांजिट फ़्लाइटों के ऊपर भी पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है, जिसके बाद 150 देशों के लोग बाया हांगकांग होकर भी किसी दूसरे देश में ट्रैवल करके नहीं जा सकते हैं। अगली खबर यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट से सामने आ रही है। दुबई एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। आपको बता दें कि एमिरात एयरलाइंस की 2 फ्लाइट जो कि भारत के लिए ऑपरेट होने वाली थी, ये दोनों फ्लाइट एक ही रनवे पर आते आते रह गई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एयरपोर्ट अधिकारियों ने समय रहते ही एक फ़्लाइट को रोक दिया, जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों फ्लाइट आपस में टकराने से बच गई। ये दोनों की दोनों फ़्लाइट जो थी वो एमिरात एयरलाइंस की थी और ये दोनों फ़्लाइट भारत के लिए ही अपनी उड़ान ऑपरेट करने वाली थी। फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से सामने आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ पर साउथ कोरिया को लेकर ये बताया है कि वो साउथ कोरिया से एयर बबल्स के तहत अपनी फ़्लाइटों को चालू करने की जुलाई 2021 में ही पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक साउथ कोरिया की तरफ से इसको लेकर कोई भी जवाब नहीं आया है, जिस कारण से भारत सरकार ने अभी तक साउथ कोरिया के साथ अपनी एयर बबल्स के तहत फ़्लाइटों को चालू नहीं किया हुआ है। बहुत सारे लोग इस समय ऐसे हैं जो कि भारत में हैं, साउथ कोरिया जाना चाहते हैं या फिर साउथ कोरिया से भारत में आना चाहते हैं। ये सभी लोग बाया दूसरी कंट्री होकर ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि भारत और साउथ कोरिया के बीच में अभी भी एयर बबल्स के तहत फ़्लाइटों को चालू नहीं किया गया है, जिस कारण से ये सभी लोग साउथ कोरिया ट्रैवल करके नहीं जा पा रहे हैं। अगली खबर यहाँ पर भारत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस केसेस को लेकर जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय भारत में लगातार नए नए कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। बीते कल भारत में 2,64,000 से अधिक कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ पर एविएशन सेक्टर का कहना है कि बढ़ते हुए कोरोना वायरस के कारण एयरलाइंस कंपनियाँ फिर दोबारा से घाटे में जानी शुरू हो गई हैं। एक डेटा के अनुसार ओमिक्रॉन के कारण इस समय ट्रैवल सेक्टर में 60% की गिरावट देखी जा रही है। एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर श्रीनगर एयरपोर्ट से सामने आ रही है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की भारी भीड़ को देखते हुए वहाँ के एयरपोर्ट अधिकारियों ने अब 3 घंटे का लिमिट लगा दिया है। 3 घंटे लिमिट का मतलब है कि आप एयरपोर्ट कम से कम 3 घंटे पहले ही आ सकते हैं। 3 घंटे से पहले यदि आप एयरपोर्ट आते हैं तो आपको एयरपोर्ट में एंट्री नहीं दी जाएगी।
यहाँ पर एयरपोर्ट अधिकारियों की तरफ से इस नियम को इसलिए लागू किया गया है क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स एयरपोर्ट में 7 से 8 घंटे पहले ही एंट्री कर लेते थे, जिस कारण से श्रीनगर एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की भारी भीड़ देखी जा रही थी। और इसको लिमिट करने के लिए एयरपोर्ट अधिकारियों ने अब 3 घंटे का लिमिट लगा दिया है। एक और खबर यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से सामने आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम और घने कोहरे के कारण लगातार वहाँ पर सुबह की फ़्लाइटें देरी से ऑपरेट हो रही है। अभी तक किसी भी फ़्लाइट के कैंसिल होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन ज़्यादातर फ़्लाइटें इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर देरी से ऑपरेट की जा रही है। फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर डब्ल्यूएचओ से सामने आ रही है। डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पर ओमिक्रॉन को लेकर ये जवाब दिया है कि ओमिक्रॉन जो है अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर देखा गया है कि ओमिक्रॉन जो है वैक्सीनेटेड लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, लेकिन डब्ल्यूएचओ का कहना है कि जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं, यानी कि जिन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाई हुई है, उन लोगों के लिए ओमिक्रॉन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। आपको बता दें कि अभी भी यूरोप और अमेरिका में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाई हुई है। उन लोगों के लिए ही यहाँ पर डब्ल्यूएचओ की तरफ से ये जानकारी दी गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर जर्मनी से सामने आ रही है। जर्मनी की गवर्नमेंट जो है अब नए क्वारंटीन के नियमों को लेकर आ रही है। नए क्वारंटीन के नियम जो हैं वो सोमवार से लागू हो जाएंगे। ये नियम बेसिकली उन सभी लोगों के लिए रहने वाला है जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं या फिर जिनको कोरोना वायरस हो रहा है। उन सभी लोगों के लिए क्वारंटीन के नियम किस तरीके से डिसाइड किए जाएंगे वो नए नियमों में तय किए जाएंगे। आपको बता दें कि इस समय जर्मनी और भारत के बीच में फ़्लाइटें ऑपरेट की जा रही है। यदि आप भारत में हैं और जर्मनी के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो लुफ्थांसा एयरलाइंस के साथ साथ एयर इंडिया भी रेगुलर बेसिस पर अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। इसके साथ साथ आप और भी दूसरी एयरलाइंस कंपनियों के ऑप्शन देख सकते हैं, जहाँ पर आप आसानी से इस समय भारत से जर्मनी के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। एक और खबर यहाँ पर उन सभी लोगों को लेकर जान लेते हैं जो लोग इस समय थाईलैंड में घूमने के लिए जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस समय भारत में हैं और थाईलैंड में घूमने के लिए जाना चाहते हैं और बिना क्वारंटीन के यदि आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के लिए भी थाईलैंड की गवर्नमेंट ने 3 टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिसाइड किए हैं जहां पर ट्रैवलर बिना क्वारंटीन के जा सकते हैं और वहां पर जाने के बाद उनको कोई भी क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा। इसके साथ साथ यदि आप क्वारंटीन में रह लेते हैं तो फिर आप थाईलैंड में कहीं पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि इस समय थाईलैंड की गवर्नमेंट ने सभी लोगों के लिए अपनी फ़्लाइटों को खोला हुआ है। यदि आप भारत में हैं, थाईलैंड में घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।